Hey everyone, I hope you all are doing good. So we are in the middle of winters, बहुत ठंड है अंदर एंड इट्स बेटर वी गो आउट गार्डन में बैठे एंड इस टाइम पे लगता है कि बस बाहर बैठे रहें हम। एंड जब हम बाहर बैठते हैं तो लगता है कि यार गार्डन भी थोड़ा डेकोरेटिव होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम वही करेंगे। वी आर गोइंग टू डू गार्डन और बालकनी मेक ओवर। वी आर गोइंग टू डेकोरेट एंड मेक cute things for today's tutorials. And if you're new to our channel, do subscribe because you can learn a lot from this channel. So let's begin the video. So the first DIY we are going to make is this beautiful wind chime. ये मैंने बॉटल से बनाया है। इसके लिए आपको एक ग्लास बॉटल चाहिए, समथिंग लाइक दिस। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स देखी कि हम बॉटल कट कैसे कर सकते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टूल्स वगैरह दिखाए थे। सो आई थॉट आई मेक समथिंग वेरी सिंपल विच एवरी वन कैन डू। तो इसमें आपको नीचे एक थ्रेड बांधना है, उसके बाद आप इसके ऊपर पेट्रोल या आप नील पॉलिश रिमूवर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल। फिर हमें इसे जलाना है इस तरह से। ठीक है, जलाने के बाद दो चीज़ें हैं। एक तो ये ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, मेरा वाला ऑटोमेटिकली टूट गया। जो मैंने नेट पे देखा था उसमें था कि आपको इसको जला के पानी के अंदर डालना है तो वो टक से एकदम अलग हो जाता है। सो एक बार हमारी बॉटल इस तरह से अलग हो गई है। अब इसके नीचे मैं सैंड पेपर से इसको स्मूथ कर दूंगी ताकि ये शार्प ना रहे और हाथ वगैरह हमारा ना कटे। अब इसके बीच में जो बॉटल के बीच में हम लगाएंगे वो लगाएंगे ये सी शेल्स की। मैंने एक छोटी सी इस तरह की माला बनाई है। तो इसमें जो भी आपके पास बीड्स वगैरह अवेलेबल है आप उस तरह से इस तरह का बना सकते हैं। इसके बाद हम इसके बीच में ये बटन लगा देंगे। बटन लगाने से ये ऊपर नीचे नहीं होगा और जो हमारे सी शेल्स हैं वो आराम से एक ही जगह पे रह के हिल सकते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल आवाज़ आएगी इससे। और इस तरह से आप इसे धीरे धीरे डेकोरेट कर सकते हैं। ऊपर मैं कुछ वुडन बीड्स लगाऊंगी। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है यू कैन यूज़ इट एंड दिस इज़ हाउ आर सिंपल एंड ब्यूटीफुल एंड सुपर ईजी विंड चाइम इज़ गोइंग टू लुक। So next we are going to make butterfly and mushroom sticks for the planters. So इसके लिए सबसे पहले I'm going to use the शिल्पकार clay और any clay, जो भी आपके पास clay available है आप उसे ले सकते हैं। बेसिकली शिल्पकार clay में दो clay होती है तो वो आपको मिक्स करना होता है अच्छे से उसका डो बना के एंड देन यू कैन मेक एनी शेप। और इसको हम स्टिक करेंगे एक ये लोहे की छोटी सी मेरे पास स्टिक थी, उसके ऊपर मैंने इसको ये पूरा अच्छे से स्टिक किया है। एंड देन धीरे धीरे जो भी बटरफ्लाई की शेप है आप उसे बना सकते हैं इस तरह से। बट जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद आप शेप इसकी चेंज नहीं कर सकते। तो इसी टाइम पे कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल बटरफ्लाई की शेप जितना भी आपसे बन पाता है आप बनाइए। एक बार बटरफ्लाई हमारी बन जाती है उसके बाद हमें इसे थोड़ा सा मैं बटरफ्लाई का रियल लुक देने के लिए इसके नीचे इस तरह से पेन डाल रही हूँ ताकि ये बटरफ्लाई के विंग्स बिल्कुल हल्के से कर्व्ड रहे एंड काफ़ी ब्यूटीफुल वो नज़र आएंगे। सो वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड उसके बाद मैं इसके ऊपर बेस में जेस्टो लगा दूँगी। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमें बेस वाइट करना है। फिर मैं इसको बनाऊँगी येलो कलर की बटरफ्लाई। तो येलो और ऑरेंज सबसे फेवरेट और सबसे ब्यूटीफुल दिखती है। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे हाईलाइट कीजिए। एक बार बेस हमारा रेडी हो गया फिर मैं ब्लैक कलर से इसकी जितनी भी विंग्स में डिज़ाइन है वो बनाऊँगी। तो आप भी ये धीरे धीरे फॉलो कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बनाया है। काफ़ी ज़्यादा इसमें रियल लुक आता है अगर आप सेम पैटर्न फॉलो करते हैं तो। Could it be to make the ground shine like gold until winter comes, until winter comes, until winter comes? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. और इसको सील करने के लिए सारे कलर्स को मैं इसके ऊपर पहले लगाऊंगी ग्लू, मॉड पॉच ग्लू, और उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे वार्निश। वार्निश से एक अलग सी ही बहुत ही प्यारी शाइन आ जाएगी। ट्राई कीजिए कि आप इसे डायरेक्टली सन के अंडर ना रखें, नहीं तो इसका जो कलर है वो डल हो जाएगा। और जो बटरफ्लाई है उसको फिनिश करने के लिए ये जो हमारे पास पिन्स आती हैं वो मैंने लगा दिए हैं इसके हेड पे। एंड नाउ आवर बटरफ्लाई इज़ रेडी।
नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मेक मशरूम। तो मशरूम के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर क्ले, दिस इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी। तो आपके पास जो भी क्ले है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी सेम है, आपको 2 पार्ट को मिक्स करना है और डो बनाना है। तो मशरूम बनाने के लिए भी यू कैन सी द पैटर्न, वेरी सिंपल इट इज़। आपको टॉप बनाना है और उसके अंडर हमें इस तरह से निशान लगा देने हैं। आप देख सकते हैं निशान मैं किसी भी चीज़ से लगा रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो पर्टिकुलर टूल्स होने चाहिए। और मशरूम को कुछ अगेन उसके टॉप को शेप देने के लिए मैंने ये पेन्स लगा दिए हैं। बेस हम बनाएंगे कुछ इस तरह से ट्रायंगल, और फिर हम इसके ऊपर डोर और बाकी सारी चीज़ें भी बना देंगे। दिस इज़ वेरी इजी टू मेक, एज यू कैन सी बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। एंड साथ ही में आप फिनिश ज़रूर कीजिए इसे। जैसे ये डोर है तो डोर को मैंने कुछ डोर का हल्का सा शेप दे दिया है। तो इस तरह से इफ़ यू मेक थिंग्स वो काफ़ी रियलिस्टिक दिखते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आते हैं। तो हमारा जो मशरूम का बेस है एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। टॉप में मैं छोटे छोटे ये बॉल्स लगा दूंगी और नीचे हम इसके स्टिक लगा देंगे एंड इसको हम छोड़ देंगे सूखने के लिए। वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड, इसके ऊपर हम अब कलर करेंगे। कलर हमें बेसिकली मशरूम का कलर रेड एंड हल्का सा क्रीमिश रखना है। तो रेड मैंने लिया है ये एक्रिलिक कलर, आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। एंड बेस में भी मैंने क्रीम यूज़ किया है। थोड़ा सा हमने डोर को हाईलाइट किया है एंड देन अगेन जो मशरूम के डॉट्स है उसको भी हमने हाईलाइट कर दिया है। एंड या इसके ऊपर अगेन इसको सील करने के लिए वी हैव टू अप्लाई glue and then varnish, and yeah, and our beautiful planter sticks are ready. Wasting this time that I've borrowed, running too fast for the sun, and my eyes they still burn for tomorrow. Ooh. नेक्स्ट ये हम बनाएंगे बर्ड हाउस। दे आर माई फेवरेट, बहुत ही क्यूट दिख रहे हैं ये। और इसका जो बेस है ये है इट्सी बिट्सी से, ये MDF का है। अगर आपके पास ये नहीं है नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप कार्डबोर्ड से भी सेम बेस बना सकते हैं, वो भी काफ़ी हद तक ऐसा ही दिखता है। तो एक बार हमारा बेस हो गया है, उसके ऊपर मैंने लगा दिया है वाइट कलर का जेसो। आप जेसो ले सकते हैं, चॉक पेंट ले सकते हैं। बेसिकली हमें जो हमारा बेस है उसको वाइट करना है। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे डोर। डोर से थोड़ा रियलिस्टिक दिखता है, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आएगा। इसके लिए भी अगेन आई एम टेकिंग शेप इट वाला क्ले। आप कोई भी क्ले ले सकते हैं एंड उसके हिसाब से आप डोर बनाइए। डोर बनाना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ईजी। आप देख सकते हैं, जस्ट हैव टू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बना रही हूँ। यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट। डोर में हम हल्की सी वुडन अगर डोर बना रहे हैं तो उसमें हम इस तरह से शेप दे सकते हैं, हल्का हल्का आप इस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम इट्सी बिट्सी यू कैन यूज़ माय कूपन कोड Kanchan5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। The one who understands. सो एक बार हमारा डोर ड्राई हो जाता है उसके बाद हम इसे कलर करेंगे। कलर करने के लिए बेस में मैंने ये क्राफ्टोलॉगस के कलर यूज़ करे हैं। दे आर ऑल्सो वेरी नाइस। चॉक पेंट्स इनके बहुत अच्छे हैं। एंड देन डोर मैंने इस तरह से हाईलाइट कर दिया है। डोर के लिए आई हैव टेकन आर्ट एंड रेजन वाइब्स के कलर्स। दे आर ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। दे हैव ब्यूटिफुल वेराइटी ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो इस तरह से हम अपने डोर को हाईलाइट कर देंगे। एज यू कैन सी हमने पहले बेस कलर दिया है और उसके बाद थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लेकर हमने इसको इस तरह से हाईलाइट किया है। वंस द डोर इज़ डन फिर हम इसमें हल्के से ब्रिक्स देंगे। ब्रिक के लिए अगेन आई एम टेकिंग दिस ब्रिक स्टेंसिल, माय फेवरेट। ये मैं काफ़ी ज़्यादा जगह यूज़ करती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी एंड द ब्रश इज़ फ्रॉम क्राफ्टोलॉगस। सो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू लुक। और फिर हम साइड में इसके स्टोन लगा देंगे। स्टोन स्टिक करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ सिलिकॉन ग्लू। सिलिकॉन ग्लू बेसिकली आपका स्टोन स्टिक करेगा। बाकी जो नॉर्मल ग्लू है, कोई भी ग्लू नॉर्मल वाले नहीं स्टिक कर पाएंगे। कोई भी आपको एडहेसिव ग्लू लेना है एंड बेस्ट एडहेसिव ग्लू इज़ दिस सिलिकॉन ग्लू। एक बार ये स्टिक हो जाता है उसके बाद हम इसका जो टॉप है, टॉप में भी मैं थोड़ा सा क्ले लगाऊंगी ताकि हम ऊपर ब्रिक पैटर्न दे पाए। और इसी तरह से अगर आप MDF का भी बनाते हैं ये बर्ड हाउस तो आप इसके ऊपर भी क्ले लगा सकते हैं और ये सेम पैटर्न ही रहेगा। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि हमें इसे डायरेक्ट सन में नहीं रखना है, नहीं तो इसके जो कलर है वो काफ़ी डल हो जाते हैं। आपको कोई भी छाया जहाँ पर भी शेड है वहाँ पर यू हैव टू कीप देम। Alright, so once the top and everything is done, now we are going to again color it. Color के लिए same I'm going to use these two colors, light brown and then dark brown से I'm going to highlight it. Wish that I could find the words to describe you now,
सो एक बार टॉप हो जाता है रेडी, फिर साइड में मैं इसमें ग्रास बनाऊंगी। ग्रास बनाने के लिए यू कैन फॉलो द स्टेप्स, हाउ इजी एंड ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। लाइट से हमें बेस बनाना है और उसके बाद थोड़ा सा डार्क कलर से हमें इस तरह से प्लांट्स एंड ग्रास को बनाना है। एंड देन इसके बाद हम लास्ट में इसके ऊपर फ्लावर्स बना देंगे और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है ये छोटे छोटे अगर आप चीज़ें फॉलो करते हैं तो। So once our beautiful bird house are ready, both of them are looking super cute, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, सिर्फ इनके कलर्स मैंने चेंज किए हैं। एंड उसके बाद हम इनको अच्छे से इनके कलर्स वगैरह सील करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे ग्लू। ग्लू लगाने के बाद मैं लास्ट में लगाऊंगी वार्निश। तो ग्लू मैंने ऑलरेडी लगा लिया है, वार्निश लगा के इसके कलर्स वगैरह बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। एंड इसको आपको सिर्फ डायरेक्ट सन में नहीं रखना है, दैट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज इनके कलर्स वगैरह डल हो जाएंगे। एंड या दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल बर्ड हाउस are going to look. नेक्स्ट सुपर क्यूट DIY इज़ दिस स्टोन आर्ट। स्टोन आर्ट में मैं बनाऊंगी लेडी बर्ड। सबसे क्यूट और सबसे इजी होती है ये बनाना। तो सबसे पहले जितने भी बाहर में मुझे अपने घर के बाहर स्टोन्स दिखे वो मैंने पिक कर लिए, थोड़े मोटे थोड़े से राउंडेड हो ताकि हम शेप बना सके। और नहीं तो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, आई थिंक इट्सी बिट्सी में स्टोन्स आर अवेलेबल इफ़ यू वांट टू डू सम स्टोन आर्ट, तो आप वो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, हमें बेसिकली सिर्फ बेस को वाइट करना है एंड देन इसके ऊपर रेड कलर एंड ब्लैक कलर से इस तरह से एक लेडी बग बना के हाईलाइट करनी है। दिस इज़ रियली इजी एंड काफ़ी फ़न DIY रहता है। इफ़ यू हैव किड्स, आप बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए अपने ये DIYs में, उनको बहुत मज़ा आता है बनाने में एंड दे ऑल्सो फील कि उन्होंने कुछ किया है। एंड इस तरह से अगर आप दो बनाएंगे तो उनको लगेगा एक मम्मा है और एक बेबी है। लाइक अनायशा ऑलवेज से ना, ये तो मम्मा है और ये मैं हूँ मम्मा। सो यू कैन ऑल्सो डू एंड काफ़ी ब्यूटीफुल सी, कितना इजी है इसे बनाना। इसी तरह से आप स्टोन आर्ट में अलग अलग लेडी बर्ग वगैरह बना सकते हैं। दे आर वेरी इजी टू मेक। इनके पैटर्न्स वगैरह आप नेट से देख सकते हैं एंड काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है अगर आप गार्डन में इस तरह की कलरफुल चीज़ें लगाते हैं तो। और इन सारे कलर्स को सील करने के लिए ऑलवेज़ रिमेंबर दो चीज़ें, पहले हम इसे ग्लू से सील कर देंगे सारे कलर्स को और उसके बाद हम इसके ऊपर वार्निश लगा देंगे। वार्निश लगाने से इसके कलर वगैरह जाते नहीं हैं जल्दी, और आपको इसे धूप में नहीं रखना है और इसमें पानी भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमने इसके ऊपर वार्निश लगाया होगा सील करने के लिए। How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? And yeah, that is it. Our beautiful stone art is going to look कितनी क्यूट है, छोटू छोटू सी क्यूटी क्यूटी है ये। इन सबको हम सील कर देंगे और हम इन्हें डेकोरेट करेंगे अपने गार्डन में। बेबी को रखो, ये मैं हूँ। How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on? Another super fun DIY is wall hanging। तो इसके लिए मेरे हस्बैंड का ये था विक्कीज़ हेल करके, बहुत ही बिफोर मैरिज वाला बोर्ड यू नो। तो मैंने बोला लाओ इधर, अभी हम इसको भी अपसाइकिल कर देते हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैंने होममेड जेस्सो लगाया। होममेड जेस्सो में क्या होता है, हल्का सा इतना स्मूथ नहीं रहता है, तो आई वांटेड दैट ओनली, थोड़ा सा वो रफ सा बेस रहे। तो आप भी अपने घर पे होममेड जेस्सो बना के कुछ इस तरह से बेस बना सकते हैं। फिर इसके ऊपर मैंने लगाया है वाइट कलर। बेसिकली हमें वाइट बेस चाहिए फॉर एवरीथिंग, वी वांट वाइट बेस। और फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोपाज करूँगी साइड में एंड इधर पर हम कोट्स लिखेंगे। तो डेकोपाज के लिए अगेन आई एम टेकिंग डेकोपाज नैपकिन। अगर आपके पास ये नहीं है, आप कोई भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपके पास कोई मैगज़ीन है, कोई आपके पास अच्छे से प्रिंट्स पड़े हैं न्यूज़पेपर में, यू कैन यूज़ एनीथिंग, एनी पेपर, एनी कट आउट यू हैव। तो इसी तरह से हम इसे धीरे धीरे स्टिक करेंगे। स्टिक करने के बाद ऊपर मैंने ये प्रिंट आउट निकालिया है, वेलकम टू आवर नेस्ट।
ये बेसिकली मैं एक ऐप में लिखती हूँ और उसके बाद में अपने अकॉर्डिंग जितना भी मेरे को बेस में बड़ा और छोटा चाहिए उस हिसाब से मैं इसका प्रिंट निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने प्रिंट निकाल लिया है और मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बताई है ट्रेसिंग की। तो ये पेंसिल वाली ट्रिक मैंने यहाँ यूज़ की है ट्रेसिंग के लिए, वेरी वेरी ईजी। और इस तरह से मैं इसे हाईलाइट कर दूँगी, शार्पिया से मैं इसे हाईलाइट करूँगी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल पेन, ये वाटरप्रूफ है, आप इसे लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि वो 0 नंबर के ब्रश हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो इतना फिनिशिंग वो आता नहीं है जितना भी हम लिख लें। और अगर हम कोई और पेन से लिखते हैं तो वो मर्ज हो जाता है अगर हम उसके ऊपर ग्लू लगाते हैं या वार्निश लगाते हैं। तो शार्पिया इज़ वेरी गुड, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यू कैन यूज़ इट। एंड देन थोड़ा सा हम इसे हाईलाइट करेंगे ऊपर, जो बेस में हमारा टील ग्रीन कलर है तो इस तरह से हम उसे मर्ज कर देंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये हमने स्टिक किया है। और ये काफ़ी हद तक डेकोपाज ट्रिक ही ऐसी है कि इसमें आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने पेपर स्टिक कहाँ से किया है। तो हमें उसी तरह से इसे फिनिश करना है। साइड में हम इसे और कलर से हाईलाइट कर देंगे। एक बार हमारा बेस रेडी हो जाता है फिर हमें साइड में होल्ड करने हैं बिकॉज वी हैव टू हैंग इट। तो मैं इसमें रोप लगाने का सोच रही हूँ, तो साइड में मैंने होल्ड कर दिए हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे ग्लू ताकि ये सारा सील रहे, हमारे कलर्स ख़राब ना हो। और सबसे लास्ट में मैं इसके ऊपर लगा दूँगी वार्निश। वार्निश आप अच्छे से लगाइए, इसको कम्प्लीटली ड्राई होने दीजिए, काफ़ी शाइनी एंड ब्यूटीफुल हो जाता है ये। फिर मैंने इसके ऊपर साइड में ये इस तरह से रोप ले ली है। रोप आई थिंक मैंने ली थी अमेज़ॉन से, ये मोटी वाली रोप है, काफ़ी अच्छी स्टर्डी है, इससे आपका ये वॉल हैंगिंग गिरेगा नहीं। और ये पर्टिकुलर एरिया मुझे थोड़ा सा खाली लग रहा था तो यहाँ मैंने और एक छोटा सा फ्लावर और स्टिक कर दिया है। एंड या दैट इज़ इट, दिस इज़ हाउ यू कैन डेकोरेट योर गार्डन एंड balcony for the winters. So yeah, that is it for today's tutorial. This is part 1 और part 2 definitely आएगा because already मैंने काफ़ी सारे DIY बना लिए हैं part 2 के लिए। And do let me know how did you like this video. If you make something like this, do share the pictures with me on my Instagram, Facebook. And I really really hope आप लोग सब safe हैं, आप अपना ख्याल रखिए because a lot of things going on around again. COVID बहुत ज़्यादा फैल रहा है। So yeah, that is it for today's tutorial. मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में गार्डन मेकओवर और बालकनी मेकओवर पार्ट 2। So take care, अपना ख्याल रखिए। Till then, see you next time. Bye bye.